सलाम आदाब नाजरीन। ये 12वां चैप्टर है क्लास 8 की किताब अपनी ज़बान उर्दू का। इस चैप्टर का नाम है जी आया साहब। इस चैप्टर के अहम सवालात देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या मंटो का असल नाम सआदत हसन है? हाँ, नहीं, दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मंटो का असल नाम सआदत हसन है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, कासिम ने पहली बार काम से बचने के लिए क्या किया? कासिम ने पहली बार काम से बचने के लिए क्या किया? सोता रहा, भाग गया, अपनी उंगली काट ली, पैर काट लिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अपनी उंगली काट ली। अगला सवाल है, सआदत हसन मंटो कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, रांची। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सआदत हसन मंटो लुधियाना में पैदा हुए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, सआदत हसन मंटो किस सिन्फ के एतबार से जाने जाते हैं? इंशाइया, अफसाना निगारी, गजलगोई, नावल निगारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सआदत हसन मंटो अफसाना निगारी के एतबार से जाने जाते हैं। अगला सवाल है, नया कानून, ठंडा गोश्त, रोबोटिक सिंह वगैरह किस अफसाना निगार के अफसाने हैं? खुर्रतुल ऐन हैदर, कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, सआदत हसन मंटो। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सआदत हसन मंटो। अगला सवाल है, यह ख्याल किस कहानी में पेश किया गया कि छोटे बच्चों को नौकर रखना और उन पर काम का बोझ डालना दोनों कानून की नज़र में जुर्म है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जी आया साहब में ये बातें कही गई है। ठीक है, एक मज़ेदार कहानी मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की है, गुल अब्बास गुलाम अब्बास की है और बेगम हजरत महल इदारा से है। अगला सवाल देखते हैं, किसकी वजह से कासिम को अपना हाथ जख्म करने पर मजबूर किया? नौकर होने की वजह से, काम की ज्यादती की वजह से, मालिक के काम की वजह से, चाकू पकड़ने की वजह से। तो किसकी वजह से कासिम को अपना हाथ जख्म करने पर मजबूर किया? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, काम की ज्यादती की वजह से। मालिक का मुतजाद लफ्ज क्या है? नौकर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8, कहानी जी आया साहब में कासिम क्या रहता है? मालिक, नौकर, दुकानदार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कहानी जी आया साहब में कासिम क्या रहता है? कासिम नौकर रहता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, किस कहानी में इंस्पेक्टर साहब का किरदार है? कुंदन लाल सहगल, हॉकी और हॉकी के जादूगर, जी आया साहब, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है, कासिम के मरहूम वालिद का नाम क्या है? अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुल हक, मोहम्मद बिन मदनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कासिम के मरहूम वालिद का नाम अब्दुल रहमान है। अगला सवाल है, किस कहानी में कहा गया है कि तुम नौकर ये समझते हो कि हम लोग अंधे हैं, हमें बार बार धोखा दिया जा सकता है? चचा कबाबी, दिल्ली वाले, वतन की तरफ वापसी, जी आया साहब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12, जी आया साहब के मुसन्निफ कौन है? मंटो, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत। मुसन्निफ किसे कहते हैं? लिखने वाले को क्या बोलते हैं? अपनी तरफ से जो आदमी लिखता है, जैसे कहानी लिखता है, शायरी लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं मुसन्निफ बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, लफ्ज चिरागे गौर के क्या माने? गौर मतलब कब्र होता है, कब्र पर जलने वाला चिराग। अगर आपको मीनिंग याद होगा तो आप आराम से उसका जवाब दे लेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कब्र पर जलने वाला चिराग। अगला सवाल देखते हैं। लफ्ज जुम्बिश के क्या मानी है? मुतहर्रिक, हरकत, साकिन, चलना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुतहर्रिक जुम्बिश का मतलब होता है। इसका जवाब ऑप्शन ए गलत है, बल्कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हरकत। जुम्बिश करना, हरकत देना। अगला सवाल है, मुहावरा राग अलापना का क्या मतलब होता है? अपनी बात
पर रहना, गाना गाना, अपने ही हाँकते रहना, ए एंड बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। कासिम की उम्र कितनी थी? 16 साल, 20 साल, 10 साल, 8 साल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 10 साल। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। झाड़ू लगाने वाले को क्या कहते हैं? मुलाजिम, खाकरू, खादिम, नौकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? झाड़ू लगाने वाले को खाकरूब बोलते हैं और ये मुरक्कब लफ्ज है। अगला सवाल देखते हैं, इंस्पेक्टर साहब का रवैया कासिम के साथ कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ नहीं कह सकते, बुरा। तो ऑप्शन बी डी इसका सही जवाब है, बुरा रवैया था। डॉक्टरों ने कासिम के जख्म के बारे में क्या राय दी? हाथ काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा, दोनों, सब गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हाथ काटना पड़ेगा। अगला सवाल है, लफ्ज कुमकुमा के क्या मानी है? किंदील, बल्ब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, इंस्पेक्टर साहब के नौकर का क्या नाम है? हामिद, राजू, रामू, कासिम। इंस्पेक्टर साहब के नौकर का क्या नाम है? कासिम। अगला सवाल है, ऐसे अल्फाज जो दो लफ्जों के दरमियान ताल्लुक पैदा करे उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? हर्फ, हुरूफ वस्ल, हुरूफ जार, फेल नाकिस, हुरूफ रब्त। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, फतह का मुतज़ाद लफ्ज क्या है? हार, जीत, खुशी, शिकस्त। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, फतह का मुतज़ाद लफ्ज शिकस्त है, हार का जीत और खुशी का गम। अगला सवाल देखते हैं, सही इमला बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो सही इमला क्या होगा? ऑप्शन बी, डीज। अगला सवाल देखते हैं, छोटे बच्चों को नौकर रखना और उन पर काम का बोझ डालना दोनों कानून की नजर में क्या है? गुनाह, जुर्म, सजा। तो जुर्म है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 26 है, उसने अलमारी को साफ किया। इस जुमले में हुरूफ रब्त कौन सा है? साफ, उस, रब्त, को। तो इसमें सही हुरूफ रब्त क्या होगा? उसने अलमारी को साफ किया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 27। कासिम कौन सा जुमला बार बार दोहराता था? जी मालिक, जी आया साहब, जी हुजूर, जी आका। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जी आया साहब। तो ये 27 सवालात थे जी आया साहब से। सारे सवालों को अच्छे से पढ़िए ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े।